1.5% 2% जनसंख्या होने के बावजूद भी अभी तक भागीदारी उसकी सुनिश्चित नहीं हुई है। ऐसे में नाई जाति को ले लीजिए, लोहार को ले लीजिए, बढ़ई को ले लीजिए, नोनिया को ले लीजिए, बीन को ले लीजिए, बच्चे को प्यास लगती है या भूख लगती है तब वो बच्चा रोता है अपनी माँ की दूध पीने के लिए। ऐसा नहीं कमजोर तबका में केवल बहुजन हित ही आते हैं। मैं कहता हूं किसी गांव में अगर कोई स्वर्ण गरीब भी है और उसके साथ भी कोई अन्य जातियां लोग अत्याचार करता है तो उन लोगों के साथ भी मेरा संगठन कभी भी मजबूती के साथ, कमजोर व्यक्ति के साथ रहता है। जो भी समाज हो, अखिल भारतीय यादव महासभा हो, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, ब्राह्मण महासभा हो या वैष्णव महासभा हो या प्रजापति समन्वय समिति हो या अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा हो, जितनी भी इस धरातल पे जातियां हैं सारे लोग संगोष्ठी करते हैं। और राजनीति भागीदारी का सबसे मूल मंत्र जो पहला जड़ है वो सामाजिक संरचना ही है। सामाजिक कर्तव्य, जो समाज के बीच में सेवा नहीं करता, समाज के जो बीच में जो व्यक्ति जाता नहीं, वो राजनीति में जाएगा तो उसे कौन तजब्बो देगा? समाज क्यों उसे वोट देती है? जब किसी के दुख सुख में आप नहीं जाइएगा, किसी संगठन के साथ जुड़े नहीं रहिएगा, तो फिर आपको क्यों तजब्बो कोई देगी? इसलिए सामाजिक संरचना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो। बिहार और खासकर उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण राजनीति का एकदम ध्रुवीकरण केंद्र रही है। जातीय के नाम पे टिकट मिलता है, जातीय के नाम पे कहीं भी जगह मिलती है, जातीय के नाम पर शोषण होता है, जातीय के नाम पर अत्याचार होता है, जातीय के नाम पर आपको मिलता है जो भी हो। समाज के लिए खासकर मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं, ये वचनबद्ध हैं। और जात ही नहीं, ये भले एक संगठन है, संगठन किसी भी अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, कमजोर तबका हो, ऐसा नहीं कमजोर तबका में केवल बहुजन हित ही आते हैं। मैं कहता हूं किसी गांव में अगर कोई स्वर्ण गरीब भी है और उसके साथ भी कोई अन्य जातियां लोग अत्याचार करता है तो उन लोगों के साथ भी मेरा संगठन कभी भी मजबूती के साथ, कमजोर व्यक्ति के साथ रहता है। ये जातीय संरचना की एक ढांचा है। मुझे लगता है कि गया की धरती पे मेरी तीसरी मीटिंग है सर। और महोदय, चुनाव की वक्त ही नहीं हम लोग संगोष्ठी करते हैं। हम लोग रहता है कि जब बच्चे को प्यास लगती है या भूख लगती है तब वो बच्चा रोता है अपनी माँ की दूध पीने के लिए। तो जब चुनाव लोकसभा का आएगा तो टिकट हमने 2021 में थोड़े मांग करेंगे। 2024 में जब लोकसभा आएगा चुनाव तो 24 में मांग करेंगे। 2025 में जब विधानसभा की चुनाव आएगी तो 2025 में हमने चुनाव टिकट की मांग करूंगा। पूरी अति पिछड़ा में देख लिया जाए तो मुझे लगता है कि अगर 36% में 10% को साइड कर दिया जाए तो 26% अति पिछड़ा मेरे जैसा अभी रोना रो रहा है। 1.5% 2% जनसंख्या होने के बावजूद भी अभी तक भागीदारी उसकी सुनिश्चित नहीं हुई है। ऐसे में नाई जाति को ले लीजिए, लोहार को ले लीजिए, बढ़ई को ले लीजिए, नोनिया को ले लीजिए, बीन को ले लीजिए, तो ये सारी जातियां मैं बता देता हूं। हाँ, अति पिछड़ा में 1 2 3 जातियां हैं जो कि आर्थिक रूप से संपन्नता की वजह से सारे अति पिछड़ा के हक को खाते चली जा रही है। वो भी मूल अति पिछड़ा वो नहीं है। कर्पूरी फार्मूला के अति पिछड़ा को हमने अति पिछड़ा माना है। ये नहीं कि सरकार जो चुनाव आती है और अपनी वोट बैलेंस को बढ़ाने के लिए किसी भी संपन्न जातियां को तुमने अति पिछड़ा में लाकर खड़ा कर दिया तो उस जातिया को मैं अति पिछड़ा नहीं मानता हूं। हम लोग नेतृत्व तो करते हैं उन लोगों के लिए जिसकी भागीदारी अब तक सुनिश्चित नहीं हुई। लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें हम लोगों का अभी तक रणनीति 7 टिकट पे बनी हुई है। हम लोग प्रयासरत रहे कि कम से कम 10 या 12 टिकट पे जो कमजोर, इसी तरह जो अति पिछड़ा जाती है उन लोगों के साथ लगातार संघर्ष जारी है। हम लोगों की बैठक लगातार चल रही है। अगर पार्टी अगर सम्मानजनक सीट शेयरिंग की बात करती हो या समाजवादी पार्टी हो या सांप्रदायिक पार्टी हो या यहाँ पे सत्ता पक्षी हो या विपक्ष हो, अगर बात सामने सामने की करती है तो ठीक है। नहीं तो अगर एक लोकसभा में देख लिया जाए तो अगर 36% आबादी जो सरकार की डाटा है उसके अनुसार उसमें 10% हम मानते हैं सरकार का जो अति पिछड़ा है कोर वोट है, उसके बावजूद भी 26% है। 26% वोट में अगर 20% भी हर एक लोकसभा वोट सीट में अगर हम वोट को डैमेज करते हैं तो हमें लगता है कि उनकी नींद हराम हो जाए। इतने बड़े पार्टी है, मैं 20 वर्षों से नीतीश कुमार का झंडा ढोया, हमें कुछ नहीं है। और बड़े पार्टी पैसे की पार्टी है। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि 5-10 करोड़ रुपया दे के टिकट ले सकते हैं। और जितने बड़े पार्टी है सब पैसा पर टिकट बेच देती है। अति पिछड़ा के नेतृत्व में मैं 2024 में लोकसभा संसदीय क्षेत्र जहानाबाद से
निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपने एक आरोप लगाया, क्या? कोई भी पार्टी जी पैसा लेकर के टिकट देती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप अभी बता रहे हैं जी। कि हम जेडीयू से हैं, जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू भी पैसा लेकर टिकट देती है? बिल्कुल, जेडीयू भी पैसा लेकर टिकट बांटती है सर। आप निर्दलीय लड़ेंगे निर्दलीय लड़ेंगे। तो क्या लगता है कितना समर्थन रहेगी इस पर? हमें समर्थन है, अच्छा समर्थन है। तो फिर आप जेडीयू से क्यों जुड़े हुए हैं अभी? जेडीयू से हम तो त्याग पत्र दे दिए हैं।